तो गाइज ये है अपनी हीरो की एक्सपल्स 200 4V और ये है इसके साथ में आया हुआ फर्स्ट एड किट। अब ये हो चुका है एक्सपायर तो मुझे करना पड़ेगा इसको रिप्लेस, लेकिन मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो भी फर्स्ट एड के लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि ये हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए इन केस ऑफ माइनर इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा वो ये कि अगर ये आपकी बाइक में मौजूद नहीं है या फिर ये एक्सपायर हो चुका है तो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर आपका इसका चालान भी हो सकता है। तो अब आई थिंक आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इस टॉपिक में आ गया होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, आज जानते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो कुछ इस तरह से आपका जो फर्स्ट एड किट है वो और उसके जो कंटेंट्स हैं वो दिखने वाले हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट एड किट का जो पाउच है वो है जिस पर आपको ये प्लस का साइन और फर्स्ट एड क्लियरली मेंशन रहेगा। फिर एक स्वैब दिया है, इसकी जगह अगर वेट वाइप होती तो ज़्यादा बेटर रहता, बट नॉनदलेस आई थिंक ये बेयर मिनिमम है मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स का आपको पता ही है जो रूल रेगुलेशन है दे जस्ट ट्राई टू मीट दैट, क्योंकि इसको एज ए फीचर तो वो सेल कर नहीं सकते तो ये नॉर्मल आपको जो पट्टी होती है वही देखने को मिलेगी। इसकी हेल्प से आई थिंक आप ये जो एंटीसेप्टिक क्रीम है इसको लगा करके जो आपका घाव है या इंजरी है उस पर स्प्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में एक छोटी आपको जो स्ट्रिप है वो देखने को मिल जाएगी, नॉर्मली हम जिसको बैंडेड बोलते हैं बट बैंडेड ब्रांड का नाम है। फिर नेक्स्ट आपकी जो क्रीप बैंडेज है या फिर गरम पट्टी जिसको बोला जाता है वो है। फिर आ गई एक स्ट्रेचेबल स्ट्रिप, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर जो है वो है आपकी नॉर्मल बैंडेज जो कि पट्टी हम नॉर्मली बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा रोल है वो दिया गया है एंड आई थिंक इस फर्स्ट एड के हिसाब से दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। और फिर आती है आपकी एंटीसेप्टिक क्रीम जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी इंजरी हुई है वहाँ पर। तो ये बेयर मिनिमम है और ये मोस्टली 1 साल या 2 साल के अंदर मैक्सिमम एक्सपायर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इन सभी पर 2 years फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम, आई थिंक ये सिर्फ एक है जिसकी 4 साल की जो एक्सपायरी है वो है, बाकी सब 2 साल 1 साल में एक्सपायर होने वाली चीज़ें हैं। तो आपको नज़र रखनी है, जैसे ही जो चीज़ एक्सपायर हो आप उसको रिप्लेस करते जाएं। और अगर आप पूरा किट रिप्लेस करें थोड़े बेटर जो कंटेंट्स हैं उनके साथ में तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी इसमें और भी कंटेंट्स हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू किस टाइप के टेरेन पर आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। बट दिस इज़ बेयर बेसिक, बेयर मिनिमम, और ये रखना ज़रूरी है। अगर ये कंटेंट्स एक्सपायर हो जाएंगे और कोई पढ़ा लिखा पुलिस वाला आपको रोकता है हु इज़ अवेयर कि फर्स्ट एड है उसका भी चालान है वो हो सकता है, तो वो डेफिनेटली आपका चालान करने से नहीं चूकने वाला है। सो मेक श्योर आप जो आपका फर्स्ट एड है उसको पूरा प्रिपेयर्ड रखें इंजरीज़ के लिए भी, और चालान की अगर चेकिंग होती है उसके रिगार्डिंग तो उसके लिए भी। तो बस गाइज यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। जाते जाते फिर से बोलना चाहूँगा, ये आप चालान से ज़्यादा खुद की सेफ्टी के हिसाब से जो है वो तैयार करके रखना अपने पास में। और ये अगर आपके पास है तो आप ये मत समझना कि आपको मेजर इंजरीज से कोई प्रोटेक्शन है वो दे सकता है। दिस इज़ जस्ट फर्स्ट एड, और वो भी बेयर बेसिक वाली। छोटी मोटी इंजरी होती है, कोई स्क्रैच लगता है, कोई छोटा मोटा कट है, तो आप नियरेस्ट जो PHC है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये बस उतना ही काम आएगा। तो इसको एज ए ट्रीटमेंट आप कंसिडर नहीं करना। बाकी आप सब लोग इतने समझदार हो, आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट। सो ऑन दैट नोट इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।